अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि अभी सेंड अप्स आ रहे हैं तो हमारे लिए कोई प्लान बना दें। तो अभी आपको पता है कि चूंकि सेंड अप्स के लिए जो आपके पास टाइम है और इस दौरान आपके काफ़ी सारे टेस्ट भी होंगे और आपके आगे सेंड अप्स भी हैं, तो ऑलमोस्ट हमने ये 40 डेज़ का प्लान बनाया है ताकि आपके सेंड अप्स जब भी हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर लें। ठीक है? सो इस प्लान के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी आपने कवर करने हैं। इसमें हमने इस तरह का फ्लेक्सिबल प्लान बनाया है कि जो अभी टॉपिक्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, आप पहले वो वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप इसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद इसमें आपने एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं, मतलब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है और पास्ट पेपर्स करने हैं, ठीक है? तो चलें हम प्लान की तरफ मूव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊँगा। अच्छा, ये अब आपका प्लान इस तरह से है कि आपने ये प्लान बेसिकली 40 डेज़ का प्लान जिस तरह बना हुआ है वीक के लिहाज से, जैसे कि वीक 1, 2, 3, 4, 5, ये चाहे आप आगे डेट ज़हन में ना रखें, आप अपने अकॉर्डिंग इसको 40 डेज़ पे एडजस्ट कर लें, कि ये आपका 40 डेज़ का प्लान है, ठीक है? चूँकि अभी जो मोस्टली बच्चे कह रहे थे वो सेंड अप्स की डेट बता रहे थे नवंबर के अंदर जाके। जो सबसे पहली डेट थी वो ऑलमोस्ट 6 नवंबर से स्टार्ट हो रही थी और फिर मोस्टली लोगों की मिड ऑफ नवंबर और एंड ऑफ नवंबर पे सेंड अप्स थे, ठीक है? तो आपको इंशाल्लाह इसके बाद रिवीजन का टाइम भी प्रॉपर मिलेगा जिसमें आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो अभी आपके पास जो टाइम स्टार्ट होता है ना वीक 1 या फिर अभी आपके पास आज से 21st सितंबर से मैंने स्टार्ट किया है, कल 20 सितंबर है। सो आपसे जो टाइम स्टार्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग ऐसे है कि आपने सबसे पहले वो वाले टॉपिक्स करने जो आपने नहीं पढ़े। इसमें एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आपकी एनाटॉमी बहुत इम्पोर्टेंट है सेकंड ईयर में, क्योंकि आपका 90% जो सिलेबस कवर तभी हो जाता है जब आपकी एनाटॉमी हो जाती है, ठीक है? और फिजियो बायो का मतलब इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली मार्क्स उनके बराबर हैं, लेकिन उनका सिलेबस एज़ कंपेयर टू एनाटॉमी बहुत कम है, ठीक है? सो इस वजह से हमने ये करना है कि पहले एनाटॉमी पे मेन फोकस रखना है और फिजियो बायोकेम के सारे वो वाले टॉपिक्स करके जाने हैं जो कि मेजर है, ठीक है? अब देखें सबसे पहले जो वीक 1 और वीक 2 है आपके पास 14 डेज़ हैं। इन 14 डेज़ में आपने ग्रोस रिवाइज़ करनी है, जिसमें से आपने रिवाइज़ करने से ये मुराद है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हेड एंड नेक नहीं पढ़ी हुई है, आपने एपी पढ़ी हुई है या आपने एपी नहीं पढ़ी हुई, हेड एंड नेक पढ़ी हुई है, सो जो आपने ग्रोस का टॉपिक नहीं किया, आप पहले वो रिवाइज़ करें पहले वीक में, ठीक है? आप उसको करें अच्छे तरीके से डेली के 2-2, 3-3 चैप्टर करके, आप आराम से 8-10 दिन के अंदर वो ग्रोस कर लेंगे, ठीक है? और साथ आप क्या करें, आप जो है मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर दें, ठीक है? आपने 2 सब्जेक्ट्स को साइड बाय साइड लेके चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एनाटॉमी को डेली के 4 आवर्स दे रहे हैं, अब ये मिनिमम टाइम भी आपको बता रहा हूँ, 4 आवर्स दे रहे हैं और 2 आवर्स आप दे रहे हैं माइनर सब्जेक्ट को। 6 आवर्स तो मिनिमम है ना अभी आप अगर पढ़ें तो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 6 आवर्स दे रहे हैं, आप इसको 10 आवर्स पे ले जाएँ, 8 आवर्स पे ले जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? जितनी आपकी स्पीड है उस लिहाज से। तो आपने एनाटॉमी की ग्रोथ करनी है डेली और साथ आपने डेली मेटाबॉलिज्म के एक-एक चैप्टर करते जाना है, ठीक है? अब ऐसे होगा कि आपने ये मतलब अब तक बहुत सारे बच्चों ने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिए होंगे, तो ज़रूरी नहीं है आपके मेटाबॉलिज्म रहते हो। सो जिन्होंने कार्ब, लिपिड और प्रोटीन में से कोई एक आधा मेटाबॉलिज्म रहता होना है, ठीक है? सो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो मेटाबॉलिज्म है, इनमें से जो आपका रहता है, आपने पहले वीक में वो कवर करना है। डेली के एक-एक चैप्टर भी करें, 1 घंटे में आपका आराम से चैप्टर हो जाता है, ये 1.5 आवर में। तो आप सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म कार्ब मेटाबॉलिज्म है, वो भी 6 डेज़ है, तो वो भी आराम से 6 चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है? साथ में आपने क्या करना है अपनी एनाटॉमी शुरू कर देनी है इसकी ग्रोथ और सेकंड वीक में भी आपने ग्रोथ करनी है और साथ न्यूरो शुरू करनी है, ठीक है? जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी फॉर एग्जांपल आपको 10 डेज़ लगते हैं जो बाकी के आपके पास 4-5 डेज़ बचेंगे उसमें आप न्यूरो कर लीजिएगा और मुझे पता है मोस्टली लोगों ने न्यूरो पढ़ चुके हैं। सो न्यूरो तो जस्ट आपने रिवाइज करनी है, ठीक है? सो आपकी ग्रोथ एक टॉपिक यानी हेड एंड नेक या एपी जो भी आप कर रहे हैं पहले हो जाएगा और उसके साथ आपकी न्यूरो रिवाइज हो जाएगी। और उसके साथ एक मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो गया और साथ आपने सेकंड वीक में रीनल फिजियो करनी है। रीनल फिजियो भी ऐसे डेली के एक चैप्टर करते जाना, आप इजीली ये भी कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने स्टार्ट हो जाना जी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए मैंने आपको दिए हैं 14 डेज़ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एम्ब्रियो नहीं पढ़ी हुई, मुझे पता है। अच्छा अगर आपने एम्ब्रियो पढ़ी हुई है और ग्रोस नहीं पढ़ी हुई तो आप इस ग्रोस को थोड़ा-सा एक्सटेंड करके थर्ड वीक पे ले जाएँ, तो कोई इश्यू नहीं है। आपने एम्ब्रियो पढ़ी हुई है पहले, तो आप ग्रोस को यहाँ पे एडजस्ट कर लें, ठीक है? तो अगर आपने आपके एम्ब्रियो का टेस्ट पहले है मतलब एम्ब्रियो का टेस्ट अर्ली में आ रहा है, तो आप यही 2 वीक जो एम्ब्रियो के इनको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर लें।
सो आपने इस प्लान को एडजस्ट करना है बेसिकली, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक्स में एम्ब्रियो करनी है अच्छे से, और पहले वीक में साथ एंडो करनी है फिजियो की, और ये भी आप डेली एक एक चैप्टर करते जाएं। देखें ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें डेली आप एक चैप्टर करना है सिर्फ, एंडो रीनल डेली देखें उनके 6-6 चैप्टर्स हैं, तो आप डेली एक चैप्टर सुकून से कर सकते हैं अगर आप 1 घंटा तसल्ली से बैठे, ठीक है, गाइटेन का। उसके बाद आपकी एम्ब्रियो सेकंड वीक में होगी, फिर आपका सीएनएस फिजियो स्टार्ट हो गया, इसका भी आप एक एक चैप्टर डेली करते जाएं, मोटर का ये भी आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। साथ आपकी एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है आपकी एम्ब्रियो जल्दी कंप्लीट हो जाए, सो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप सीएनएस को ज्यादा टाइम दे के साथ सेंसरी वाला टॉपिक भी कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह जो फर्स्ट मंथ है इसमें आपका ग्रोस का एक टॉपिक, एम्ब्रियो कंप्लीट, कंप्लीट एम्ब्रियो और साथ न्यूरो, ये 3 चीजें आपने करनी है जी 1 महीने के अंदर, यानी फर्स्ट मंथ जो है उसमें इतनी चीजें सिर्फ आपने करनी है। और साथ आपके मेटाबॉलिज्म 1 या 2, रीनल फिजियो, एंडो और सीएनएस, यानी आपकी फिजियो भी 70% कवर होगी, आपकी एनाटॉमी भी 60% ऑलमोस्ट कवर होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपने एपी पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे एपी की है तो यहाँ पे हेड एंड नेक ले आए, अगर आपने यहाँ पे हेड एंड नेक की तो यहाँ पे एपी ले आए। एपी की आपने कंप्लीट रिवीजन करनी है, और अगर आपने एपी पहले की है तो यहाँ पे हेड एंड नेक की कंप्लीट रिवीजन करनी, चाहे आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। साथ आप जेनेटिक्स करें और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करें, अगर आपके पास फिर भी वक्त बच गया है तो साथ आप स्पेशल सेंसेस वाला टॉपिक कर लें, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास 3 डेज बचेंगे उसमें आपने हिस्टो करनी है और साथ जीआईटी फिजियोलॉजी करनी है। जीआईटी फिजियोलॉजी इसलिए लिखी है कि आपने हिस्टो में सबसे पहले जीआईटी वाला टॉपिक करना है, तो वो बहुत रिलेट करता है फिजियो के साथ, ठीक है। साथ आप माइनर टॉपिक शुरू कर दे, बायोकेम के जीनोबायोटिक कर लें, कैंसर कर लें, ये 2-2 घंटे के अंदर एक एक टॉपिक होने वाला है। आप एक दिन जीनोबायोटिक कर लें, एक दिन आप कैंसर कर लें, एक दिन आप एंडो कर लें, एक दिन आप जीआईटी कर लें, ये सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके 3-4 एमसीक्यूज यहाँ से कवर हो जाएंगे, एक दिन आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर लें। उसके बाद जो आपके पास लास्ट 2-3 डेज बचेंगे उसमें कंप्लीट पास पेपर्स आपने पढ़ने, हर पास पेपर को आपने पढ़ना है, एक दिन आप एनाटॉमी को दे, एक दिन आप फिजियो को, एक दिन बुक्स छोड़ दें, सुकून से आपने पास पेपर रीड करने हैं, ठीक है। आपके पास की टू यूएचएस बहुत अच्छे हैं पास पेपर्स, आप वो भी पढ़ सकते हैं, आपके पास डॉक्टर आमना इकबाल के बहुत अच्छे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एससीक्यूज के लिए ये बहुत अच्छे हैं, तो ये आपने सारे एमसीक्यूज वहां से रिवाइज कर लेने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो मेंशन करनी थी वो ये है एमसीक्यूज। अब आपने क्या करना, जब भी कोई टॉपिक एंड करना लास्ट डेज में सिर्फ आपने जो फिजियो के ना वो तो सारी की सारी आपके पास सीरीज इसी चैनल पे पड़ी है, मैक्सिमम आपके पास 29-30 मिनट्स का एक जो वीडियो और इसी तरह कुछ 15 मिनट्स के हैं, तो आपके पूरे जो उस रीजन के एमसीक्यूज है वो रिवाइज हो जाएंगे। सो आपने 10-15-20 मिनट आधा घंटा निकालना है, जिस दिन आपका ये टॉपिक खत्म होगा, रीनल खत्म हुआ उसका, एंडो खत्म हुआ, सीएनएस जो भी खत्म हुआ उसके एमसीक्यूज की आपने डिस्कशन देख लेनी है। और एनाटॉमी का आपने क्या करना है, जस्ट बीआरएस आपके पास पीडीएफ में भी होगी, आपने बीआरएस निकालनी, जो चैप्टर आपने किया डेली का उस चैप्टर के 10 मिनट के अंदर आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, बीआरएस के एमसीक्यूज आपने साथ ही देख लेने। सो आपकी इस तरह से सारे के सारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। डेली साथ साथ करेंगे तो आपका ज्यादा इजी होगा। अब शेड्यूल को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं अगर आपको, तो आपके लिए मेजर चीज जो है, सबसे पहले आपने वो वाले टॉपिक्स करने जो अभी आपने हाथ भी नहीं जिनको लगाया, सबसे पहले आपने वो वाले टॉपिक लाजमी करने, आपको 2 हफ्ते लगे 3 लगे आपने लगाने। उसके बाद आपने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी एनाटॉमी को, एनाटॉमी के सिलेबस को हमेशा प्रेफरेंस देनी है, इसको जितना ज्यादा जल्दी कवर कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो करें। उसके बाद मेजर टॉपिक्स है, रीनल है, सीएनएस है, एंडो, ये 3 तो मेजर है ना, 6 एससीक्यूज आपके यहाँ सुने, ये तो आपने मस्ट कवर करने ना इसके साथ। और बायोकेम में सारे मेटाबॉलिज्म और साथ जेनेटिक्स ये आपने कवर करने, बाकी हो या ना हो, ठीक है, ये आपके कवर होने चाहिए। उसके बाद पास पेपर्स भी हो गए और एमसीक्यूज भी हो गए। सो इस तरह से इंशाल्लाह आप अगर स्टार्ट करेंगे, आपने सबसे पहले टॉपिक्स जो नहीं किए वो करें, फिर उसके बाद आप जो है एनाटॉमी में देखें आपकी कौन सी रिवीजन हो सकती है, उसके बाद फिजियो बायोकेम करें। मुझे पता है कि आप सबने मतलब मेजर टॉपिक्स काफी सारे किए होंगे, सो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपके सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, आपकी सारी चीजें भी कवर हो जाएंगी और आपका शेड्यूल भी फॉलो हो जाएगा, ठीक है। होप सो इसमें कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर लें, तो इंशाल्लाह आपका शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज।